नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के सीबीएसई वाले बच्चों का, जो कि आज आपका लास्ट एग्जाम था, उन सभी बच्चों का आज आंसर की करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लास किसका है? क्लास 10th वाले बच्चे का मैथमेटिक्स बेसिक है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स बेसिक का सेट कौन सा है? सेट आपका 2 है। तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी अपने जिन बच्चों का सेट 2 और मैथमेटिक्स बेसिक्स का जो क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को सामने रखी और अपने आंसर को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी आंसर है आप लोगों ने जल्दी से जल्दी मिला लीजिए। ठीक है, और सभी बच्चे लास्ट में कमेंट करेंगे कि आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, यानी कि इसका जो हिंदी है, सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या और सबसे छोटी संयुक्त संख्या का एचसीएफ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 इसका आंसर राइट आंसर होगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किए हैं उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ p if -2 dash p lies on the line represented by the equations 2x - 3y + 7 = 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 जो क्वेश्चन आपका है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6-5 फ्रॉम द y एक्सिस इज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा 6 यूनिट। कितना होगा? 6 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ द मीन ऑफ 6-7-x-8-y-14 इज 9, देन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा x + y = 21। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 8n कैन नॉट एंड विथ डिजिट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 की देखिए कि इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द टाइम इन सेकेंड टेकन बाय 150 एथलीट्स to runs a 100-meter hurdle race are tabulated below। ठीक है, नीचे the number of athletes who complete the race in less than 17 सेकेंड इज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया कि एन best die to thrown the probability of getting an odd prime number is, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि इन ट्रायंगल्स ABC राइट एंगल्ड एट C if 10a = 8/7 then the value of cot B is, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 8/7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इन द गिवन फिगर PQ and PR are tangent drawn from P to the circle with center O such that angle QPR = 65 डिग्री, the measure of angle QOR is, इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304 इज, इसका जो आंसर होगा 2^8 इंटू 3^2। ठीक है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 77/2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी ई राइट आंसर होगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि द 20th टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4 इज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्यूशन करेंगे ना, यहाँ पे बस सॉल्यूशन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये बराबर क्या दिया है -2 दिया है और डी यानी कॉमन डिफरेंस जो दिया है क्या दिया है 4 दिया है। तो यहाँ पे कितना
20th टर्म यानी 20वां टर्म पूछा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a+19d हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा 74 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ई राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू 25x² माइनस 49 आर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7/5 डैश माइनस 7/5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी टिक लगाया उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 5.5, यानी कि इसका जो मीन निकालना था। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 5.5। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफिल्ड deck of 52 playing cards. What is the probability of getting a black king? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1/13। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx + 2y = 5 एंड 3x + 4y = 1 हैव नो सॉल्यूशन इज। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा k = 3/2। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि द ग्राफ ऑफ y = fx इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स fx। यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि ये कहीं पे ये टच नहीं कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।